खुशामदीद गाइस इंग्लिश विद राबी चैनल में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस पहले मैं आपको टेंसेस की टाइप्स के बारे में बताऊंगी, रिवाइज़ करवाऊंगी, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो होता है, जो चल रहा होता है, अभी हमारा साथ जो चल रहा है तो वो प्रेजेंट में है। पास्ट जो गुजर चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस की होती हैं 4 टाइप, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस की टाइप्स होती हैं 4, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हमारी फ्यूचर टेंसेस की टाइप्स होती हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंसेस की टाइप्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी टेंसेस की टाइप्स। अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और इसके सिंपल टेंसेस कैसे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि इसके उर्दू जुमले के आखिर में रहे थे, रहा था, रही थी वगैरह आता है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि इसमें सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे मैं 1 माह से तस्वीर बना रहा था, आई हैड बीन मेकिंग दी पिक्चर्स फॉर अ मंथ्स। इस तरह है, मैं 3 घंटों से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी, आई हैड बीन रेनिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। वो कई सालों से जदोजहद कर रहे थे, दे हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर मैनी ईयर्स। तो इसमें अब देख सकते हैं कि जो मैं है, मतलब आई है, वो सब्जेक्ट है। इसमें भी आई सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें दे सब्जेक्ट है। उसके बाद हैड बीन का इजाफा तो हमने सब में करना है। उसके बाद जो मेकिंग है, टीचिंग है, रेनिंग है और स्ट्रगलिंग है, ये हमारे वर्ब हैं। वर्ब जो सिंपल वर्ब है वो मेक है, लेकिन उसके साथ हमने ING का इजाफा किया तो वो मेकिंग बन गया। इसी तरह टीच जो है वो वर्ब है, उसके साथ ING का इजाफा करेंगे तो वो टीचिंग बन जाएगा। यहाँ पर रेन जो है वो वर्ब है, उसके साथ ING का इजाफा करेंगे तो रेनिंग बन जाएगा। स्ट्रगल वर्ब है, उसके साथ ING का इजाफा करेंगे तो स्ट्रगलिंग बन जाएगा। फिर इसके बाद पिक्चर और 3 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, मैनी ईयर्स, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट हैं। उम्मीद है कि आपको सिंपल टेंसेस की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस पे आते हैं। इसके नेगेटिव टेंसेस जो हैं उसमें बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट हैड, नोट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सिर्फ इसमें हैड, नोट बीन का हमने इजाफा करना है। जैसे नेगेटिव टेंसेस हैं, इसमें दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे। 2 दोस्त, द फ्रेंड्स हैड नोट बीन टॉकिंग फॉर 20 मिनट्स। मतलब 2 दोस्त की होगी, द फ्रेंड्स 20 मिनट से 20 मिनट्स बातें, टॉकिंग, हैड नॉट बीन, द फ्रेंड्स हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 20 मिनट्स। लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। लड़का, द बॉय हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस 2 o'clock। लड़का जो है वो 20 मिनट से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। इसमें द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, हैड नोट बीन हम वैसे ही लिखेंगे। वेस्ट जो है वो वर्ब है, उसके साथ ING का इजाफा करेंगे। टाइम सिंस 2 o'clock वो आ जाएगा। तो द बॉय हैड नोट बीन वेस्टिंग टाइम 2 o'clock। लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। ये हमारे नेगेटिव टेंसेस हो गए हैं। अब हमारे इंटरोगेटिव टेंसेस पे आते हैं। इंटरोगेटिव टेंसेस में आपने हैड पहले आ जाएगा, बाकी वैसे ही आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या बच्चा 1 घंटे से खेल रहा था, तो हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता कि क्या बच्चा 1 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पर आना था हैड द चिल्ड्रन नोट बीन, मतलब नोट बीन यहाँ पे आ जाना था, बीन्स से पहले नोट आना था। प्लेइंग फॉर 1 आवर, एन आवर, 1 घंटे से तो 1 आवर आएगा। तो इस तरह जो हैड है वो सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है। हैड नॉट बीन तो आपको पता है उसमें हमने इजाफा करना है। प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है ING, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह है, लड़की 1 बजे से रो रही थी, वाई हैड द गर्ल बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। तो वीप मीन रोना होता है, वीपिंग मतलब रोना हो, मतलब उसकी ING फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बस आपने ये ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव में हैड नोट बीन लगाएंगे और इसमें जो है वो हैड पहले आ जाएगा।
बाकी से टेंसेस वैसे के वैसे ही हैं, उसी तरह ही हैं। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल टेंसेस के बारे में, नेगेटिव टेंसेस के बारे में और इंटेरोगेटिव टेंसेस के बारे में समझ आ गई होगी। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप इंग्लिश विद राबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाक